देखो, हाइड्रोकार्बन से मीनिंग है कि जो कोई भी हाइड्रोजन एंड कार्बन रहने वालों को हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। लाइक C2H4, C2H6, लाइक CH4, कोई भी C एंड H रहने वालों को ही हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड HCHO, इसमें देखो वो है, इसी को हाइड्रोकार्बन नहीं बोलते हैं हम। हाइड्रो क्लासिफिकेशन देखो, हाइड्रोकार्बन्स में डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन प्रेजेंट। कार्बन कार्बन मीन्स देखो, इसमें दे कैन बी डिवाइडेड थ्री मेन कैटेगरीज, तीन मेन कैटेगरीज में। पहला है सैचुरेटेड, क्या है पहला सैचुरेटेड, सेकंड अनसैचुरेटेड, थर्ड एरोमेटिक। सैचुरेटेड मीन्स जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। अब ईथेन देखो, C2H6, हाँ देखो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, इसके बीच में रहने वालों को इस सिंगल बॉन्ड को सैचुरेटेड कहते हैं। जो कोई भी अल्कीन अल्काइन को अनसैचुरेटेड कहते हैं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। एरोमेटिक को हमें बेंजीन रिंग रहने वालों को ही एरोमेटिक कहते हैं। और देखो, पहले टॉपिक है इसमें हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन्स। अल्केन्स आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। जो कोई भी सिंगल बॉन्ड रहने वालों को ही हम सैचुरेटेड कहते हैं। अब पिछले ही मैं बोला था, जो कोई भी टू कार्बन्स के बीच में सिंगल बॉन्ड रहने वालों को ही हम सैचुरेटेड कहते हैं। मीथेन ईथेन सभी भी सैचुरेटेड के नीचे आते हैं। और देखो, प्रिपरेशंस में पहला फर्स्ट है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड मीन्स जो कोई भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहने वालों को ही अनसैचुरेटेड कहते हैं। देखो, इसमें हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन गैस एड्स टू alkenes एंड alkynes इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट। एक कैटलिस्ट को हमें जरूर से ऐड करना है, बहुत से इंपॉर्टेंट है। लाइक प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल है, तीन है टू फॉर्म अल्काइंस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मीनिंग है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल कैज ए कैटलिस्ट। देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, देखो पाई बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और H बॉन्ड ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ catalysts like platinum, palladium and nickel to form a alkane CH3 single bond CH3 in the presence of H2। H2 मीन्स हाइड्रोजनेशन। इसी फॉर्म को, इस अल्केन्स फॉर्म होने के लिए, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड को फॉर्म होने के लिए हम हाइड्रोजनेशन को यूज करते हैं। अबे देखो, ये भी है डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड को ब्रेक कर कर इधर एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन ऐड करते हैं। एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने से दो हाइड्रोजन ऐड होते हैं। इस ऐड होने को हाइड्रोजनेशन ही कहते हैं। देखो, CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3। अब यहाँ देखो, ऑल्काइन टू पाई बॉन्ड्स, टू पाई बॉन्ड मीन्स टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इधर और टू हाइड्रोजन इधर ऐड होते हैं जब CH3 CH2 CH3 यहाँ पर आता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम एंड निकल। तो देखो, ऑल्काइंस, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, ऑल्काइंस रिएक्ट्स फास्टर देन ऑल्कीन्स। दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो, अब सेकंड है कि फ्रॉम ऑल्काइल हैलाइड्स। ऑल्काइल हैलाइड्स मींस और एक्स, ऑल्काइल हैलाइड्स एक्सेप्ट फ्लोराइड्स, ये याद करना है। ऑन रिडक्शन विद जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स गिव ऑल्केन्स। जिंक आया तो हमको एक ट्रिक है कि जिंक आया तो हैलोजेंस को हटा देता है, हैलोजेंस को हटाकर हाइड्रोजन को ऐड करता है, रिप्लेस करता है जिंक। देखो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ आरएक्स विथ Zn और H प्लस मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो यहाँ पर है ना, हाइड्रोजन हटता है और सॉरी हैलोजन हटता है और हाइड्रोजन ऐड होता है। देखो, CH4 आ गया था और HCl रिमूव हो गया है। इसी को ही हम फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स अल्केन्स को प्रिपेयर करते हैं। CH4 मीन्स अल्केन, सैचुरेटेड अल्केन। देखो, CH3 CH2 CH2 Cl, ये प्रोप मीन्स थ्री कार्बन है और यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl, तीन रिमूव HCl रिमूव होके दूसरा H यहाँ पर ऐड होता है जब CH3 CH2 CH3 आता है, जैसे प्रोपेन कहते हैं। देखो, इसमें सेकंड है कि वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन ये भी सबसे बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर से नीट एंड जेईई मेंस में बहुत से बार दिया था। देखो, फ्रॉम ऑन अल्काइल हैलाइड्स ऑन ट्रीटमेंट विथ सोडियम मेटल, सोडियम
metal in the presence of dry ether. In the presence of dry ether solution gives higher alkanes. This reaction is known as Rudge reaction and used for the preparation of higher alkanes containing even number. ये important है. Even number बोले तो 2, 4, 6, 8 so on, not odd numbers. देखो अबे CH3 है CH3 है CH3Br CH3Br सिंगल बॉन्ड Br इसको हम फ्री रेडिकल रिएक्शन करते हैं. हाँ फ्री रेडिकल एक आता है, फ्री रेडिकल एक आता है. जब इसे 2 मोल्स लेना है, अब देखो रिएक्शन आने पर CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, ये दो फ्री रेडिकल ऐड हो जाते हैं और रिजल्ट होता है कि 2CH3 मीन्स CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. देखो CH3Br 2NaBr रिमूव होता है. इसे हम ऐसे यही शॉर्टकट है, इसे बोला था मैं. अब ये देखो ऐसा भी रिमूव कर सकते हैं 2NaBr. ऐसा रिमूव करके भी हम लिख सकते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5. हाँ भी 2NaBr रिमूव करके ऐसा ही लिख सकते हैं. देखो यहाँ पर CH3 एक सिंगल है लेकिन प्रोडक्ट्स में दो मिलकर आया है, 2 आया है. एक सिंगल मोल 2 मोल्स कर आता है. इसी को इवन नंबर है. यहाँ पर 3 मोल्स रहे पर हाँ 6 मोल्स आते हैं. हाँ 4 मोल्स रहे पर हाँ 8 मोल्स आते हैं. देखो सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि आर एक्स मीन्स अल्काइल हैलाइड. इसी को हम 2 मोल्स लेंगे और ब्रेक करेंगे. हाँ एक सिंगल फ्री रेडिकल, हाँ सिंगल फ्री रेडिकल आने पर देखो एक ऐसा आता है कि आर प्लस आर सिंगल फ्री रेडिकल, ये दो ऐड होकर आर सिंगल बॉन्ड आर ऐसा आता है. ये इवन नंबर है. ऐसा ही है देखो ये भी CH3Cl ऐसे फ्री रेडिकल में ब्रेक होता है और फ्री रेडिकल ऐड होता है. इस फ्री रेडिकल देखो यहाँ पर 2 मोल्स लेना है. CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये फ्री रेडिकल ऐड हो जाते हैं. ऐड होने पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमको ऐसा आता है. इवन नंबर में हमको आते हैं. हाँ देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था हमारे पास, हमारे नजदीक 2020 क्वेश्चन था. ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ही बोलना है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन नॉट बी मेड इन गुड यील्ड बाय वुड्ज रिएक्शन. वुड्ज रिएक्शन में कौन सा गुड यील्ड नहीं है, गुड प्रोडक्ट नहीं है. देखना हम बोलना है वुड्ज रिएक्शन में पहला रूल है कि हमको प्रोडक्ट्स में इवन नंबर में आते हैं, इवन नंबर में ही आता है. देखो N हेक्सेन 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन, N हेप्टेन, N ब्यूटेन. ये ब्यूटेन 4 है. ये देखो ब्यूटेन भी 4 है, 4 कार्बन. ये देखो 2,3 डाइमीथाइल ब्यूटेन बोले तो 2 प्लेस में 3 प्लेस में मिथाइल आता है और 4 कार्बन है. यही गुड यील्ड है. ये भी 6 है, ये भी इवन नंबर है. ये देखो हेप्टेन 7 है. ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये नहीं आता है. इसको हम इसे ही रखना है. इसका आंसर देखेंगे आप. Yes, the Wurtz reaction is used for the preparation of higher alkanes contain even number. मैं बोला था ना ये important even number of carbon atom. This is a reaction cannot be used for the preparation of N-heptane. Okay. और next question है देखो हाइड्रोकार्बन A reacts with bromine in by substitution to form alkyl bromide by Wurtz reaction. Wurtz reaction बोले तो क्या है, even number formation is converted into gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms. Containing less than 4 carbons. 4 कार्बन मीन्स लेस देन 4 मीन्स 3 नहीं फॉर्म होता है, इसलिए 2 कार्बन फॉर्म होता है. 2 कार्बन फॉर्म होता है इस प्रोडक्ट्स में. जब हमका रिएक्टेंट क्या होता है, यहाँ पर 2 है बोले तो यहाँ पर 1 कार्बन होता है. इसमें देखो ये पूरे अनसैचुरेटेड है, ये भी अनसैचुरेटेड है. ये देखो ये सैचुरेटेड, ये भी सैचुरेटेड है, लेकिन हमको 1 कार्बन होना है, इसलिए CH4 करेक्ट आंसर है. CH4 हमारा करेक्ट आंसर है. देखेंगे आंसर इसका. एस डी ऑप्शन करेक्ट है. देखो CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन एंड HNO इधर CH3Br Na Wurtz रिएक्शन है. CH3Br में करने पर CH3 सिंगल बॉन्ड देखो लेस देन 4 कार्बन एटम्स, यही है आंसर. देखो थर्ड है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. इसे एक सिंपल सा ट्रिक यही है कि ये CH3COO पूरे हटा को डायरेक्ट हम H ऐड करने से भी हमको मिल जाता है CH4. लेकिन इसे को मैं आपको थ्योरी के साथ मैं NCERT लाइन टू लाइन लाया होने से इसके बारे में मैं बोलूंगा. देखो एक ही पर क्या भी नहीं है Na2CO3
Na2CO3 रिमूव होता है। जब Na2CO3 रिमूव होता है, हम पर यही एक ही हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन इधर ऐड होता है जब CH4 हमको प्रोडक्ट्स में मिलता है। देखो सोडियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड NaOH plus CaO gives alkanes containing one carbon less than the carboxylic acid देखो gives alkane containing one carbon atom less than the carboxylic acid। देखो यहाँ पर वन कार्बन है, सेकंड ऑर्गन। हाँ देखो वन कार्बन ही है, वैसे ही बोलता है। देखो वन कार्बन एटम लेस देन द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दिस प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम a carboxylic acid is known as कार्बन डिकार्बोक्सिलेशन। देखो इसमें एनसीईआरटी का ही डायरेक्ट एग्जांपल है वो। देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है। हम 3 पार्ट पढ़े थे ना, एक कार्बन लेस पर आता है, जब हमको क्या आता है, प्रोपेन आता है। यहीं पर ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं और भी बोला था ना, ऐसा डायरेक्ट इसे उठाकर डायरेक्ट H भी ऐड कर सकते हैं। और तीसरा भी है कि Na2CO3 ऐसा रिमूव करके भी हम लिख सकते हैं। ये प्रोपेन मिलता है, हमको प्रोपेन मिलता है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। CH3 CH2 CH3, ऐसे तीन शॉर्टकट से हम लिख सकते हैं। बच्चों बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स मैं तुम पर लेकर आया हूँ, तुम याद कर सकते हैं। एनसीईआरटी बहुत बार रिवाइज करे, मेरे वीडियोस भी देखिए, मैं डिटेल से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेकर आया हूँ। देखो कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस मेथड ये भी इंपॉर्टेंट मेथड है। देखो फाइल में एक एग्जांपल्स के साथ बोलना है। R सिंगल बॉन्ड COO Na इलेक्ट्रोलिसिस मेथड करेंगे, हम इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में करेंगे। अब यहाँ पर देखो इसे हम 2 मोल्स लेंगे और फ्री रेडिकल में ऐड इसे रिएक्ट करेंगे। जब हम क्या आता है कि और और फ्री रेडिकल लाइक ब्रिज रिएक्शन के जैसा ही होता है। जब ऐड होने पर हमको फ्री रेडिकल ऐड होने पर हमको हम टू सिंगल बॉन्ड और हमको मिल जाता है। यही ये भी सेम एज ब्रिज रिएक्शन जैसा ही है। देखो यहाँ पर क्या दिया था, CH3COO Na प्लस 2H2O इलेक्ट्रोलिसिस करो बोला था हमको। देखो 2CH3COO Na, यहाँ पर ऐड का ब्रेक होने पर है फ्री रेडिकल बाद इलेक्ट्रोलिसिस होने पर ये 2CH3 है ना, CH3 फ्री रेडिकल प्लस CH3 फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल्स ऐड होते हैं। जब हमको आंसर मिलता है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो ये भी शॉर्टकट है, ऐसा भी सीख सकते हैं हम इसे। देखो बाद में केमिकल रिएक्शंस में फर्स्ट रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वन और मोर हाइड्रोजन्स ऑफ एटम्स ऑफ अल्केन कैन बी रिप्लेस्ड बाय हैलोजेंस। हैलोजन से रिप्लेस होते हैं, हाइड्रोजन एटम्स को हैलोजन से रिप्लेस, हाइड्रोजन्स को हैलोजेंस नाइट्रो ग्रुप्स सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स, इसको हम रिप्लेस करने से हमको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। देखो इसमें फर्स्ट है कि हैलोजिनेशन। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट हैलोजिनेशन देखो एक सिंपल सा ट्रिक है कि क्या कुछ भी नहीं है। हाँ CH4 है ना, ऐसा हम लिखेंगे CH4 प्लस H2 मीन्स Cl2। हाँ H, हाँ Cl, एक Cl को हटाएंगे, जब हमको क्या मिलता है कि CH3Cl प्लस HCl। ऐसा ही हमें उसे याद करना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट्स लाइक सनलाइट। यहाँ पर भी देखो CH3Cl प्लस CH3Cl प्लस Cl2 हमको क्या इसके रेफरेंस करने से हमको CH2Cl2 प्लस HCl मिलता है। जैसा कि देखो यहाँ पर CH C सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2। ये सिंगल Cl ये दो भी कंबाइन होकर रिमूव होते हैं, जब हमको क्या मिलता है, CH2Cl2 प्रोडक्ट्स में आता है। देखो ए पर है कि CH3 प्लस Cl2, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl। जब CH3 CH2 Cl
हमको मिलता है प्रोडक्ट्स में। इट इज फाउंड रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पूछा था ये। F2Cl2, F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। ये देखो इसमें F2 इट इज वेरी वायलेंट, देखो इट इज टू वायलेंट टू बी कंट्रोल्ड, बट आयोडीनेशन इज स्लो एंड रिवर्सिबल। ये भी हमको याद करना है इसके बारे में। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन है कि टेरिशरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, इसको भी ऐसा हम याद करना है। जैसे आयोडीन है ना, इज वेरी स्लो एंड रिवर्सिबल प्रोडक्शन, इट इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HiO3 और HNO3, इसको भी हम याद करना है। जैसा हमने तौसे को बोला था ना, H एंड I दो भी रिमूव होके CH3I प्लस HI, ऐसा हमको मालूम होता है। हैलोजिनेशन में तीन मैकेनिज्म है, एक इनिशिएशन, सेकंड प्रोपगेशन, थर्ड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में फर्स्ट स्टेप है, देखिए कि इनिशिएशन स्टेप में 2Cl बॉन्ड्स 2Cl H है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होमोलाइसिस करके 2Cl है ना, ऐसा फ्री रेडिकल डिवाइड होते हैं। इस फ्री रेडिकल में डिवाइड होने वाले को हम इनिशिएशन कहते हैं। इसमें सेकंड स्टेप है कि चेन प्रोपगेशन, द रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड फ्री रेडिकल। देखो CH4 एंड पिछले स्टेप में Cl फ्री रेडिकल है ना, उसको दो एडिशन होने वालों को ही हम चेन प्रोपगेशन कहते हैं। देखो यहाँ का H और Cl दो भी रिमूव होके CH3 फ्री रेडिकल आया था। प्रोपगेशन में प्रोडक्ट्स में फ्री रेडिकल CH3 के ऊपर आता है, वो CH3 ने और CH3 प्लस Cl सिंगल बॉन्ड ये ऐड होने पर हमको CH3 सिंगल बॉन्ड Cl फ्री रेडिकल रिमूव होता है, इसी को प्रोपगेशन कहते हैं। अगले स्टेप में टर्मिनेशन, देखो द रिएक्शन स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम ड्यू टू कंजप्शन ऑफ रिएक्शंस। देखो दो फ्री रेडिकल ऐड होते हैं, ये टू फ्री रेडिकल्स ऐड होते हैं जब Cl सिंगल बॉन्ड Cl, ये देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये फ्री रेडिकल्स पूरे रिमूव होते हैं, CH3 प्लस CH3, ये देखो ये टू भी ऐड होते हैं। इस फ्री रेडिकल्स रिमूव होने को हम टर्मिनेशन कहते हैं। सेकंड स्टेप है कि इसमें कंबशन में हम पहला एक याद करना है कि एक ट्रिक मैं बोलूंगा उसका याद करो। 142 क्या है, 142 इसका याद करो। देखो CXHY एक्स प्लस कभी भी 1 रहता है और y कभी हमको 142, इसका ही ये 142 कहीं बोला था कि मैं बोलता, देखो CXHY फॉर सपोज हमें लेंगे इसको CH4 ले लेंगे, क्या लेंगे CH4। जब हम क्या मिलता है कि x प्लेस में 1 है, सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4 मीन्स h। देखो अब हाँ क्या आएगी x प्लस वाई बाई 4, मतलब x प्लस में कभी 1 होता है। जब हम क्या मालूम होता है कि प्लस 1 प्लस, हाँ बोला था ना y प्लस में दो 142 ये 4 क्या होगा तो नीचे प्लस में है, ये 4 है तो हाँ देखो है 2, ये इसके बारे में बोला था, हाँ ये हाँ 1 है ना, ये 142 बोला। सो अब हाँ वही देखो, हाँ वही क्या मालूम आता है हमको CH4 बोला था ना, ये 4 है। जब ये देखो 4/4 वो 2 गिव्स x मीन्स क्या है हमको 1 CO2 प्लस हाँ क्या है 4/2 H2O मीन्स क्या होता है 4/2 बोले तो 2 H2O। यहाँ पर क्या होता है 1 + 1 2O2 मीन्स CH4 प्लस 2O2 गिव्स राइज टू 1 CO2 प्लस 2 H2O। पिछले स्टेप में देखो CH4 प्लस 2O2 गिव्स राइज टू CO2 प्लस 2 H2O, यही मैं दिखा था ना। देखो CH4 प्लस 2O2 प्लस 1 CO2 प्लस 2 H2O क्या है, देखो CH4 प्लस 2O2 प्लस 1 CO2 प्लस 2 H2O। ये एक फॉर्मूला याद करने से हमको वो इसका रिएक्शन लिख सकते हैं। ऐसा ही हमें C4H10 को भी लिख सकते हैं 13 में। देखो हमें क्या बोला था, x इक्वल टू 4, h इक्वल टू y इक्वल टू 10। देखो मैं क्या बोला था, y इक्वल टू 142, वही बोला था ना मैं 142 बोला। देखो क्या बोला था 142, देखो CXHY x प्लेस में क्या है 4, h के प्लेस में क्या है 10 प्लस मैं और क्या बोला था x प्लस वाई बाई 4, x प्लस x में क्या है 4
y में क्या है 10/4 O2 gives rise to XCO2 कतो 4CO2 plus Y/2 H2O means Y/2 means 10/2 H2O। यहाँ पर क्या होता है 5 H2O। देखो 4 + 10/4 = 13/2 मीन्स देखो C4H10 + 13/2 O2 gives rise to 4CO2 + 5 H2O। ये शॉर्टकट से हम इसको याद कर सकते हैं। ये देखो इनकम्प्लीट कंबशन बोले ही हम कोक फॉर्म होता है प्रोडक्ट्स में। देखो इनकम्प्लीट कंबशन, इसको हम ऐसा ही याद करना है। ये एनवायरमेंट केमिस्ट्री में बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। इन देखो अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, हम सबसे पहले इसका ट्रिक्स याद करेंगे, बाद में उसका मैं ये थ्योरी बोलूंगा। देखो देखो कुणाल मोनाल, कुणाल मोनाल, मोनाल बोले तो एक लड़के का नाम मोनाल, कुणाल। देखो कॉपर है ना Cu, कॉपर ए, वो एल है ना अल्कोहल मिथानॉल, देखो मिथानॉल ऑल ओ एल ऑल। देखो मोनाल MO मीन्स MO2 O3 ऑल, ऑल मीन्स ऑल मिथानॉल। देखो 2CH4 + O2, 2CH4 + O2 कॉपर मीन्स कुणाल, क्या है कुणाल। ओल मीन्स मिथानॉल, क्या आता है मिथानॉल आता है। ऐसा ही हमको ऐसा याद करना है। ऑल अल्कोहल्स आते हैं हमको। देखो MO2 O3 मोनाल ऑल्डिहाइड फॉर्म होता है प्रोडक्ट्स में। देखो NCHO फॉर्मल्डिहाइड मिथानॉल ऐसा ही फॉर्म होता है। यहाँ पर कितना कार्बन है कि वहीं पर भी इतने कार्बन आते हैं। 2CH4 मीन्स 2CH3OH, CH4 सिंगल कार्बन, HCHO। हाँ देखो ये ये अगला रिएक्शन है CH3CH3 2CH3CH3 + 3O2 इन द प्रेजेंस ऑफ CH3COO ट्वाइस Mn। ये आने पर हमको लिखना है कि डायरेक्ट से ऐसा है कि इथेनॉइक एसिड आता है। क्या आता है इथेनॉइक एसिड आता है, इसे हम ऐसा ही याद करना है। इसमें फोर्थ स्टेप है कि KMnO4, क्या है KMnO4। ये KMnO4 ओनली किसे करता है कि टेरिशरी हाइड्रोजन एटम्स को ही ऑक्सीडाइज करता है। ओनली टेरिशरी हाइड्रोजन एटम्स को ही ऑक्सीडाइज करता है इनटू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स। देखो CH3 टेरिशरी है इसे हमको टेरिशरी हाइड्रोजन को अल्कोहल में चेंज करता है, इसे हाइड्रोजन को अल्कोहल में को रिप्लेस करता है। ऐसा ऐसा ही हमें याद करना है। इसमें नेक्स्ट स्टेप है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन में भी ट्रिक लिखा था मैं। देखो आइसोमराइजेशन में आइसोमैन, क्या है आइसो, आइसोमैन, आइसो मीन्स सो मीन्स सेकेंडरी, क्या है सेकेंडरी। मैन मीन्स AN मीन्स एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, मैन मीन्स एनहाइड्रस AlCl3 और HCl। देखो आइसोमराइजेशन में एन ऑल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस बोला था ना, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड HCl yes in the isomers to branched chain alkanes। देखो एनहाइड्रस AlCl3 और HCl, इसके ब्रांच में ही ये होता है। देखो इसमें ऐसा होने पर ये ब्रांच है ना, इसमें ब्रांच बदलता है। देखो यहाँ पर कितने कार्बन्स है 1 4 6, हाँ 6 कार्बन्स है। इसी को देखो 1 2 3 4 5 6, ये एक ब्रांच इसमें सेकंड कार्बन पर ऐड होता है। और यहाँ पर देखो यही ऐसा ही 6 कार्बन से थर्ड कार्बन पर ऐड होता है। ये भी सेकेंडरी ऑर्गन है, ये भी सेकेंडरी है, लेकिन ये सेकेंडरी देखो इससे भी ये ज्यादा स्टेबल है, इसलिए मैं बोला था ना सेकेंडरी। आइसो मीन्स सेकेंडरी, एसओ मीन्स सेकेंडरी। देखो एरोमेटाइजेशन, क्या है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन को भी एक सिंपल सा ट्रिक लिखा था मैं। देखो एरोमेटाइजेशन बेंच कार मटेरियल वेरिएंट्स, बेंच कार के मटेरियल्स बहुत वेरिएंट्स है। क्या है बेंच कार के मटेरियल्स बहुत वेरिएशंस है। बेंच मीन्स बेंजीन, क्या है बेंज मीन्स बेंजीन, कार मीन्स Cr2O3,
मटेरियल मीन्स MO2O3, M से MO2O3 और एरोमेटाइजेशन ऐसा याद कर सकते हैं, एरोमेटाइजेशन। वेरिएंट्स मीन्स V2O5, वेरिएंट्स मीन्स V2O5। देखो बेंजीन, इसको एन हॉल एन NHN भी बोल सकते हैं, NHN को बेंजीन नहीं है, NHN। देखो देखो Cr2O3 V2O5 एक कैटलिस्ट है, इसके ब्रेन्स में है नहीं, एरोमेटिक बेंजीन्स में फॉर्म होता है, एरोमेटिक बेंजीन्स में फॉर्म होता है। देखो एन हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 ये एरोमेटिक है, होने से एन हेक्सेन होने से ऐसा ही फॉर्म होता है। 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन बेंजीन में फॉर्म होता है। हम तुमको और क्या बोलता है, देखो वो तुम्हें ही लिखना, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन से इसका आंसर क्या होता है, जल्दी लिखिए आप। 7 कार्बन रहने पर हमको ऐसा फॉर्म होता है। देखो नेक्स्ट 6th स्टेप है कि रिएक्शन विद स्टीम। क्या है रिएक्शन विद स्टीम, इसका फॉर्मूला दे, इसका निमोनिक देखो, कोई नया स्कीम। क्या है कोई नया स्कीम, स्कीम से मालूम होता है कि ये स्टीम है। नया मीन्स निकल, कोई मीन्स क्या आता है, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड आता है हमको, कार्बन मोनोऑक्साइड हमको प्रोडक्ट्स में मिलता है। देखो CH4 in the presence of nickel, CH4 in the presence of nickel, in the presence of heating it gives कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कोई नया स्कीम, ये ट्रिक से हम इसको याद कर सकते हैं। पायरोलिसिस, क्या है पायरोलिसिस, हायर अल्केन्स ऑन हीटिंग टू हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर अल्केन्स। पायरोलिसिस मींस एक बड़ा कार्बन को टुकड़े टुकड़े करने वाले को हम पायरोलिसिस बोलते हैं। थैंक यू। अल्केन्स चैप्टर किया था, फिर से रिवाइज करिए। आपको कोई भी मुश्किल नहीं है, इसको याद कर सकते हैं, इसको याद करने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। ये अच्छा ट्रिक्स मैं लेकर आया हूँ, आप भी याद करना है, आप सभी लोग।